जो पा जाए, चाहे बल्लम पा जाए, चाहे साबड़ पा जाए, चाहे बेलचा पा जाए, जो मिल गया वो मार देना। दोस्त इस वीडियो में देखो और बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि ये लोग कोई नेक काम करके आए हैं या कोई जंग जीत के आए हैं कि पुलिस इनको माला पहना रही है। अगर तब आप लोग भी ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लोग भाई साहब जेल से ही बदतर जिंदगी जी के आए। क्योंकि भाई साहब इन बंदों को मुजफ्फरनगर का एक बंदा अच्छी सैलरी, 3 टाइम का खाना और 12,000 रुपए देने का लालच करके इनको वो बंदा ले जाता था अपने यहाँ दोनों फैक्ट्री में काम करवाने के लिए। 12,000 तनख्वाह में लाया था, खाना खिलाए 12,000 रुपये। और वहां पर इन सबको ले जाकर अपनी कंपनी की ऊंची दीवारों के अंदर इनको कैद कर देता था और भाई साहब बड़ा सा गेट लगाकर, ताला लगाकर इनको उसी के अंदर बंद कर देता था। इनसे काम करवाता था। अगर काम नहीं करते थे तो इनको भालों से, कुल्हाड़ी से, बेल्टों से, जो कुछ मिल जाता उससे इनको मारता था। जानवरों से भी बेहतर तरीके से हमें पीटने लगे। हमारा सर फाड़ा, हमारे जो मतलब शरीर के और बॉडीज मतलब पास है वहाँ हमारा बुरी तरीके से मारा। और भाई साहब इनको खाने के लिए सिर्फ चोकर की 2 रोटी या 3 रोटी देता था, सिर्फ सुबह, सुबह से सुबह मात्र एक टाइम नमक और चोकर की रोटी, चोकर की रोटी। चोकर की 24 घंटे बाद सुबह मिलेगी, सुबह फिर मिलेगी, 3 रोटी मिलेगी बस। तो मशीन चलाओगे दिन रात बराबर तब मिलेगी। जिस दिन को बंद हो गई, लाइट कट गई और तुमने बैठ गया तो नहीं मिलेगी। अगर जब कोई बंदा बीमार पड़ जाता तो कोई दवा नहीं, कोई दिक्कत होती तो कोई दवा नहीं। अगर जब कोई बंदा उस बंदे से लड़ाई करता या कुछ भी करता तो उसको भाई चाकू, भाला, बेल्ट कुछ भी मिल जाए, जो मिल जाए उसी से इनको मारता था। ऐसा मारता था भाई साहब कि किसी के कान कट जाते तो किसी के भाला पेट में घुसेड़ देता, किसी के सूजा घुसेड़ देता, किसी के पेचकस घुसेड़ देता। भाई साहब बेल्ट की मार मारता, ऐसी मार मारता भाई साहब कि बताने में भी डर लग रहा है। और साथ में 2 पिटबुल कुत्ते पाल रखे थे ताकि ये लोग भाग ना पाए। 3 गेट हैं, 2 गेट पे कुत्ते लगा रखे थे। कभी कभी तो इनके ऊपर पिटबुल कुत्ते को छोड़ देता था, वो भी इनको नोच खाता था। भाई साहब ऐसी मार मारता था, ये लोग बेहोश हो जाते थे, खूना खच्चर हो जाता था। लेकिन कोई दवा नहीं, कोई दवा नहीं, अपने आप शरीर जो है ठीक हो जाता था, फिर से काम में लग जाते थे। कोई भी उससे बदतमीजी करता या कुछ भी थोड़ी आवाज उठा देता तो डायरेक्ट पिटाई शुरू कर देता था। और भाई साहब जब इन सबको मारता था वो बंदा तो वहां पर डीजे चालू कर देता था ताकि इनकी आवाज जो है बाहर सुनाई न दे। जब रोते थे, चीखते थे नहीं, वहाँ आवाजें नहीं जाएगी। डीजे रखा, डीजे बहुत फुल आवाज में बजा देता था। साथ में बंदूक लेकर चलता था और ऐसे ऐसे हथियार रखे हुए था, जो भी पा जाता उसी से इनको मारता। एक प्रकार से वो जेल से बदतर जिंदगी थी। इन लोगों ने तो अपने जीने का सहारा ही छोड़ दिया कि हम लोग अब बचेंगे नहीं। हम तो आशा छोड़ दिए थे, हम नहीं बचेंगे अब। लेकिन ऊपर वाला भी ना कमाल कर देता है। इसमें से एक बंदा जो है निकल के भाग आता है।